नगर पालिका चुनाव अब से एक हफ्ते के भीतर होना है। सभी प्रत्याशियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है, चाहे वो वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी हों या फिर वो नगर पालिका अध्यक्ष हो, उस पद के लिए लड़ रहे प्रत्याशी हों। सब ने कमर कस ली है और एक तरह से देखें तो आप कैंडिडेट्स के पास समय नहीं बचा है। जी नगर पालिका इलेक्शन एक्सक्लूसिव कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महमूदाबाद के नगर इकाई से पूर्व सहमंत्री, पूर्व तहसील आंदोलन प्रमुख प्रांशु सोनी जी। प्रांशु जी, आपका न्यूज टुडे के इस खास कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। आभार भैया। प्रांशु जी, आप भी नगर पालिका परिषद महमूदाबाद से वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ रहे हैं और जितना मेरी जानकारी है उसके मुताबिक जितने भी प्रत्याशी सभासदी का इलेक्शन लड़ रहे हैं उन प्रत्याशियों में सबसे कम उम्र आपकी ही है, अगर मैं गलत नहीं हूं। आपका सफर ये छात्र राजनीति से शुरू हुआ, आज आप सभासदी का इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो जनता ये जानना चाहती है प्रांशु जी कि जो आपका आरंभिक जीवन रहा, प्रारंभिक जीवन कैसा रहा, किन किन कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ा, जो आज आप चुनाव लड़ रहे हैं सभासदी का, तमाम मुद्दे रहे होंगे, तमाम असहमतियां रही होंगी, आपको लगा होगा कि भाई मेरे वार्ड की ये पर्टिकुलर ये समस्या मैं पिछले 5 वर्षों से या पिछले 10 वर्षों से लगातार देखता आ रहा हूं, लेकिन उस जो अव्यवस्था फैली हुई है उसको बदलने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। तमाम सारे मुद्दे रहे होंगे, जनता और जो पब्लिक है उससे आपने बैठ करके बातचीत की होगी, तब आपने इतना बड़ा निर्णय लिया है चुनाव लड़ने का। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मैं न्यूज टुडे का आभार व्यक्त करना चाहता हूं बड़े भैया। मैं सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। मैं प्रांशु सोनी, जो नई बाजार उत्तरी महमूदाबाद का रहने वाला हूं। बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे अपनी बात कहने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। बचपन से देखिए मैं नई बाजार उत्तरी में पला बड़ा हुआ हूं और मेरा प्रारंभिक जो जीवन रहा है, मैंने नर्सरी टू इंटर मेरी प्रारंभिक शिक्षा सीता इंटर कॉलेज से प्राप्त की। मुझे लगता है कि विद्यार्थी का जो जीवन होता है बहुत ही संघर्षशील रहता है। देखिए सभासद का चुनाव लड़ने के लिए नई बाजार उत्तरी से सबसे कम उम्र में, जैसा कि आपने बताया भैया कि महमूदाबाद नगर पालिका में सबसे कम उम्र के आप प्रत्याशी हैं, तो बिल्कुल सही कहा आपने। मैं महमूदाबाद नगर पालिका से वार्ड संख्या 12 नई बाजार उत्तरी से सबसे कम उम्र का युवा प्रत्याशी हूं। देखिए भैया, सबसे बड़ी समस्या तो ये है, मैं अपने वार्ड में पला बड़ा हूं तो निरंतर मैं देखता रहता हूं कि कहीं नाली का निकास नहीं है और कूड़ा काफी एकत्रित होता है, जिससे मोहल्ले में रह रहे हमारे वार्ड वासियों को काफी दिक्कत होती है। प्रांशु जी, इसमें मैं एक सवाल ये जोड़ना चाहूंगा कि आपके मोहल्ले में या आपके वार्ड में अगर किसी भी तरह की कोई समस्या रही तो आपने उस समस्या को लेकर के कभी क्या अप्रोच किया कि मैं जो नगर पालिका परिषद के अधिकारी हैं या नगर पालिका परिषद के जो अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, उनसे कभी आप उन समस्याओं को लेकर के मिले कि आपके वार्ड में ये पर्टिकुलर ये समस्या है, पिछले 5 वर्षों से बनी हुई है और उसको नजरअंदाज किया जा रहा है, इसको लेकर के आप कभी आगे आए, या
आपने ये सोचा कि मैं समस्या को खत्म करने के लिए जरूरी है कि मैं चुनाव लड़ूं, चुनाव लड़ करके मैं आऊं और जनता मुझको चुने, तब शायद मैं ज्यादा बेहतर तरीके से जो समस्याएं मेरे वार्ड की हैं उनको मैं समाप्त कर पाऊं। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए भैया कि जो हमारे वार्ड संख्या 12 जो कि नई बाजार उत्तरी के जो हमारे पूर्व सभासद जी हैं उमेश वर्मा जी, जो कि 25 सालों से यहाँ पे जनता को सेवा दे रहे हैं। मैं निरंतर नगर पालिका के पदाधिकारियों से बात करने की कोशिश करता रहता हूं। तो यही है कि जब अधिकारियों के पास जाओ, हाँ ठीक है मैं ये देख लेता हूं, ये करवा दूंगा, तो ये सब समस्याएं देख के अगर वार्ड में हमारे कार्य नहीं होता है तो हमें जो मेरा मन है वो काफी निराश हो जाता है। सबसे बड़ा कारण ये है, आज से लगभग 6 महीने पहले हमारे मोहल्ले में इंटरलॉकिंग का कार्य जारी किया गया था और साथ ही साथ नाली का जो पुनर्निर्माण है उसका भी कार्य जारी किया गया था। जो नाली का कार्य है तो उसमें जब सभी वार्डवासियों ने देखा कि किस प्रकार का मसाला बनाया जा रहा है, इस पे हम लोगों ने आपत्ति भी जताई और साथ ही साथ नगर पालिका के अधिकारियों से, आला अधिकारियों से बात करी, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं जो आपके उधर इंटरलॉकिंग हुई है और ये जो आपके इधर नालियां बन रही हैं, इसका मैं सही तरीके से निर्माण करवाऊंगा। अब महमूदाबाद नगर पालिका में ये है कि भाई 40% हमें दे दीजिए और 60% आप ले जाइए। तो जो ठेकेदार है भाई 100% में 40% तो उसने आला अधिकारियों को दे दिया। किसको 40%? तो 60% बचा कंसू जी, किसको 40%? आला अधिकारियों को। नहीं, आला अधिकारियों को। आला अधिकारियों में अगर ये जानकारी आपके पास है तो आला अधिकारी कौन है? वो जिले का वो डीएम है या एसडीएम है अधिकारी जिसको वो दे रहे हैं 40%? जी 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 मैं बताना चाहूंगा, जो इंटरलॉकिंग या नाली का जो टेंडर पास होता है जिसके माध्यम से ठेकेदारों के पास पहुंचाया जाता है, तो ठेकेदार जो होते हैं तो लगभग 60% अपने पास रखेंगे और 40% जो बचा हुआ है जिनके माध्यम से ये कार्य कराया जाता है, आपस में मिलके बांट लेते हैं वो। तो 60% जो पैसा बचा तो उसमें ठेकेदार भी अपना कुछ प्रॉफिट चाहेगा। तो कारण यही है कि जो जी जी आपका जी जो प्रतिद्वंदी है वो पिछले 6 बार से सभासद है। कोई भी व्यक्ति या कोई भी प्रत्याशी 6 बार से अगर सभासद है तो इसका मतलब उसे जनता का सपोर्ट है, लगातार उसे जन समर्थन मिल रहा है, अपने वार्ड का जो समर्थन है वो हासिल करके लगातार जीतता चला रहा है। इसको मानते हैं आप? जी 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 देखिए, जैसा मेरा सवाल आपसे ये था प्रांशु जी कि जो वार्ड की आपकी समस्याएं थी उनको लेकर के आप कितना मुखर थे? क्या आप अधिकारियों से जाकर के शिकायत करते थे या नगर पालिका में जाकर के इस बात की शिकायत करते थे, अपनी बात रखते थे कि भाई ऐसी ऐसी समस्याएं हमारे साथ में लगातार बनी हुई हैं और उनकी लगातार अनदेखी हो रही है? जी आप जी जी
कभी ऐसा बढ़ चढ़ करके वहां आपने शिकायतें की या अधिकारियों से मिले, या आपने एक विकल्प सोचा कि मैं अधिकारियों के पास जाकर के समय अपना वेस्ट करने से बेहतर है, या नगर पालिका में जाकर के अपना समय वेस्ट करने से बेहतर है कि उस सिस्टम में उतरा जाए, उस सिस्टम में आया जाए, जी जी तभी शायद जी हम बदलाव ला पाए। जी जी क्या बहुत ये बहुत सोच थी? ही बढ़िया सवाल भैया आपने पूछा है। देखिए, जो हमारे क्षेत्र में, हमारे गली, हमारे मोहल्ले में जो विकास कार्य किया गया, उससे हमारे वार्ड की जो जनता है वो संतुष्ट नहीं थी। आज से लगभग 6 महीना पहले नाली का निर्माण कराया गया था, जिसमें पेवर बालू और सीमेंट का, थोड़ा बहुत सीमेंट डाल के निर्माण कराया गया था, जिससे पानी का जब निकास होता था, पानी का निकास होने के बाद में सीलन जो है अंदर आती थी, और जो नाली का मसाला है वो बहता चला गया, और साथ ही साथ ऊपर से नालियों में दरार आ गया, दरारें जो हैं वो नालियों में आ गई। तो इस बात के लिए मैंने, जो हमारे पूर्व सभासद जी थे, इस बात की मैंने सबसे पहले जानकारी उनको दी। उधर से कोई रिस्पांस न मिलने के बाद मैंने डायरेक्ट ठेकेदार से बात करी। ठेकेदार जी ने हमें आश्वासन दिया कि ठीक है, मैं आपकी जो गली की ये समस्या है, नाली वाली समस्या है, जो मैंने निर्माण कराया है, उसको मैं पुनर्निर्माण करवाऊंगा। कुछ समय बाद ठेकेदार जी आते हैं, देखते हैं, फिर वो किसी तरह दबाव में कार्य संपन्न कराया जाता है, जो कार्य निर्माण है वो संपन्न कराया जाता है। और हमारे वार्ड की जो जनता थी इससे काफी आक्रोशित थी। प्रांशु जी, कि नगर पालिका इलेक्शन में 2 से 4 दिन बचे हैं, और या यूं कह लें कि जी हमारे जी पास इस रविवार तक का समय है, और उसके बाद तमाम सारी जो प्रशासन की अपनी पाबंदियां हैं वो सब लगना और ज्यादा प्रभावी हो जाएंगी। वो जी जी प्रत्याशियों को जी 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 जनता के बीच में जा करके उस तरीके से कम्युनिकेट करना, अपनी बात रख पाना, आखिरी समय में जी उनको जी एक पाले से दूसरे पाले में करना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा। आप खुद को किस जी जी स्थिति में बिल्कुल देख भैया। रहे हैं? आप क्या ये मान करके चल रहे हैं कि आप ये इलेक्शन जीतने जा रहे हैं? देखिए, जीतने और हारने की तो बात मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमें ये पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार हमारे वार्ड वासियों ने हमें प्रेरित किया कि कब तक दूसरों के साथ जाके हम लोग चक्कर काटते रहेंगे, गली की व्यवस्थाएं जो हैं काफी बेकार दिखाई दे रही हैं। हमारी गली में स्ट्रीट लाइट जो एक भी नहीं लगी हुई है, जो काफी समस्या का वार्ड वासियों का। कोई बाहर से आया, क्योंकि बस स्टॉप से बिल्कुल सटा हुआ क्षेत्र है, तो शॉर्टकट के चक्कर में कुछ जो यात्री आते हैं, या फिर कोई भी कर्मचारी है रात में आता है, या हमारी माताएं बहनें रात में शॉपिंग करने या गली में थोड़ा टहलने के लिए निकलती हैं, तो उजाले की कोई व्यवस्था नहीं होती है। इस वजह से हमारे वार्ड वासियों को काफी समस्या होती है। और चुनाव जीतने की बात है, तो जब तक जनता ने हमें प्रेरित किया, तो मैं अपने यहाँ वार्ड वासियों का आभार व्यक्त करता हूं, जो हमारे
साथ में हमारे वार्ड के सभी बड़े भाई, छोटे भाई, बुजुर्ग, माताएं, बहनें हमारे साथ कंधे में कंधा मिला के हमारे साथ खड़े हैं। मतलब आप अपने को जीता हुआ कैंडिडेट मान रहे हैं? देखिए, मैं जीता हुआ कैंडिडेट तो नहीं कह सकता हूं, मैं जीता हुआ कैंडिडेट नहीं कह सकता हूं। जिस प्रकार से हमें आप सभी लोगों का और वार्ड वासियों का आशीर्वाद मिल रहा है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बदलाव की ओर हमारा जो वार्ड है उसमें बदलाव जरूर होगा। प्रांशु जी, एक बहुत बड़ा सवाल निकल करके ये आ रहा है कि नगर पालिका का जो ये चेयरमैनी का इलेक्शन है, बहुत ज्यादा मतलब कह लीजिए कि घमासान की स्थिति है। तमाम लोगों का ऐसा मानना है कि जितनी भ्रष्ट नगर पालिका पिछले 5 वर्षों में रही है, इतना भ्रष्ट जो पिछले के कार्यकाल रहे हैं उनमें इतना भ्रष्ट कभी नहीं रही जितना इस बार की, जो पिछले 5 साल जो बीते हैं, जितना भ्रष्ट ये 5 साल रहे हैं, इतना 5 साल किसी के भी इतना भ्रष्ट 5 साल नहीं रहे। इसको लेकर के आप क्या कहते हैं? देखिए, जैसा कि मेरा मानना है कि जहां की जनता ने जिसको चुना वो ठीक था नहीं ठीक था, इस पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, ताकि मैं नगर पालिका का ना ही कोई मेंबर रहा हूं और ना मैं नगर पालिका में किसी कार्य पे कार्यरत था। अब जनता की सोच क्या है ये आने वाले दिनों में आपने पता चल ही जाएगा। प्रांशु जी, आपने अभी बात करते समय हमको ये बताया कि 40% हिस्सा आला अधिकारी को जाता है और 60% हिस्सा जो ठेकेदार हैं वो अपने हिस्से में रखते हैं, अपने स्तर से काम करवाते हैं, जो कुछ भी उनको जैसे काम करवाना है उन्होंने 40% लगाया, 20% मेरे पास रख लिया। एक मोटे तौर पर मैं बात कह सकता हूँ। तो ये आप अभी कह रहे थे, क्या इसका मतलब क्या था जो आप बता रहे थे कि 40% और 60% का रेशियो बता? जी, इसका भी जवाब है। देखिए, अगर पैसा जाता नहीं है सरकार के खाते से, जब मान के चलिए 1 करोड़ रुपए पास हुआ, 2 करोड़ रुपए पास हुआ, तो सरकार तो पैसा उतना ही देगी जितना उसमें वेस्ट किया जा सके। अब नालियां बनती हैं, अब आपको जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि ये पैसा कहां गया। नालियां बनी तो क्या गवर्नमेंट ये तो कहती नहीं है कि आप भाई बालू और थोड़ा सीमेंट डाल के शटरिंग लगा के आप उसको खाली ढाल दीजिए, इसके बाद में नाली रहे या चली जाए। तो इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं सिस्टम का फेरबदल है। अच्छा, एक ये भी मानक हो सकता है कि मान लीजिए हम सड़क बना रहे हैं या हम नाला बना रहे हैं, तो हम उसको इस हिसाब से बनाएं कि अगले 1-2 साल के अंदर वो सड़क पूरी ध्वस्त हो जाए और वो नाला टूट फूट जाए। इससे क्या हो, फिर से टेंडर निकले और ये जो बंदरबाट है ये जारी रहे। अब ये बंदरबाट का तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि इसमें सभी का हाथ होता है। इसमें जितने भी नगर पालिका के जो मेंबर होते हैं या ठेकेदार होते हैं जिनके माध्यम से ठेका दिलाया जाता है, तो इसमें कहीं ना कहीं सिस्टम का फेरबदल जरूर है। आपने भाजपा से टिकट के लिए किया था प्रयास कि मुझे बीजेपी का सिंबल? नहीं, ना, मैंने कोई भी प्रयास नहीं किया कि मुझे भाजपा से सिंबल प्राप्त हो। मैं तो जनता की समस्याएं देखकर, जिस प्रकार जनता ने हमें प्रोत्साहित किया,
जनता कंधे से कंधा हमारे साथ मिलकर खड़ी है। जब मैंने लोगों से यहाँ पे जनसंपर्क किया तो पिछले 25 सालों में विकास के नाम पे तो कुछ नहीं हुआ, सिर्फ धांधली हुई। तो इस वजह से हमारे सभी वार्डवासी जो हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग, बड़े भाई बहन, इन्होंने एक पहल चलाई कि भाई क्यों ना आप ही इस नई बाजार उत्तरी से सभासद पद के प्रत्याशी बने। मतलब आप स्वयं से नहीं, बाकी पब्लिक ने आपको कहा कि आप चुनाव लड़िए और हम आपका समर्थन करेंगे। जी, जनता की समस्याएं देखते हुए ये निर्णय लिया गया। अच्छा प्रांशु जी, एक सवाल मैं अभी पिछला जो हमारा इंटरव्यू हुआ उत्तम जी के साथ में, तो मैंने उनसे सवाल पूछा था कि क्या जो पार्टी का सिंबल है जी, वो जैसे लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, विधान परिषद का चुनाव हो, इन चुनावों में जितना असरदार रहता है, क्या नगर पालिका के इलेक्शन में उतना प्रभावी रहेगा? देखिए, मेरा मानना जो है, जो मेरी व्यक्तिगत सोच है, इसमें मेंबर्स में या चेयरमैन में सिंबल का कोई महत्व नहीं होता है। ये तो एक व्यक्तिगत चुनाव है, लोग आपको व्यक्तिगत रूप से जानेंगे। अगर मैं वार्ड में निकलूंगा, ना कि मुझे किसी सिंबल के नाम से जानेंगे, बल्कि मेरे नाम से जानेंगे और मेरे कार्य से जानेंगे। मतलब ये जो लोकल लेवल के जो इलेक्शंस हो रहे हैं, ये नगर पालिका के इलेक्शन, इसमें आप ये मानते हैं कि पार्टी का सिंबल है जो वो उतनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं अदा कर पाएगा या उतना प्रभावी नहीं रहेगा? जी, एक सवाल आपसे है कि आप वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, अपने वार्ड की जो समस्याएं हैं उनसे आप भली बात परिचित होंगे कि ये समस्या यहाँ पर वार्ड के इस जगह पर ये समस्या, फला जगह पर फला समस्या, फला जगह पर फला समस्या, ऐसे आप पूरी अच्छी तरह से जानते होंगे। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर जनता आपको मौका देती है, अगर वो आपको चुनाव जितवा देती है, जनता का प्यार आपको मिल जाए, उसका समर्थन आपको मिल जाए, तो आप की प्राथमिकताएं क्या क्या रहेंगी? सर्वप्रथम जो विशेष जो मेरा संकल्प पत्र है, तो उसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, सर्वप्रथम मैंने वार्ड में एक मिनट प्रांशु जी, मैं रोकूंगा कि ये संकल्प पत्र जो आपने बनाया है, ये आपने स्वयं से बनाया है कि पब्लिक के बीच में जा करके उनसे बात करके तब बनाया है? देखिए, ये संकल्प पत्र बनाया गया है जो हमारी नई बाजार उत्तरी की जो जनता है, जो वार्ड वासी हैं, उनके द्वारा सोच समझ के जो हमारे वार्ड में समस्याएं थी, वो संकल्प पत्र में मैंने निर्णय लिया। महमूदाबाद में प्रांशु जी, मैं ये चाहूंगा कि आप अपने संकल्प पत्र जो आपका आपने बनाया है, उसके जो कुछ दो चार प्रमुख जो बिंदु हैं, उनको आप, मैं चाहता हूं कि न्यूज टुडे के मंच पर जरूर रखें। जी, देखिए, सबसे बड़ी समस्या है कि वार्ड के सभी मकानों का जो सूखा और गीला कचरा है वो एकत्रित कराने हैं, तो कूड़ेदान की व्यवस्था की जाए, सुनिश्चित व्यवस्था की जाए। और जो दूसरा है, हमारा जो घरेलू जो कूड़ा है वो प्रतिदिन डोर टू डोर एकत्र करने की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। क्योंकि मेरा मानना है कि जो महमूदाबाद के जो कुछ नए वार्ड बने हुए हैं, उनमें ना ही साफ सफाई है और ना ही कोई
वहां पे कोई स्वीपर जाता है। सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि मैं जब वार्ड में निकला तो निकलने के बाद में जो हमारे क्षेत्र, हमारे वार्ड में जो नए बस्ती बनी हुई है, तो उसमें सबसे बड़ी समस्या ये आई है कि वहां पे ना कोई स्वीपर नहीं जाता है, और दूसरी बात, जल का कोई निकास नहीं है। तीसरी बात ये रही कि वहां की जो जनता है जल निकासी के लिए काफी परेशान रहती है, जिसके माध्यम से जो उनके पाइप होते हैं, पाइप के माध्यम से पानी वो घरों में वापस जाता है। और जो वार्ड की खुली नालियां हैं उनके ऊपर कोई पत्थर नहीं रखा गया, जिससे कि आए दिन यहाँ पे लोग चोट खाते रहते हैं। जैसा कि ये सब्जी मंडी में एक गली गई हुई है जिससे जो संपर्क करती है डायरेक्ट कोतवाली रोड से, इसमें पत्थर नहीं पड़ा हुआ है, पत्थर पड़ा हुआ है तो छोटा सा टुकड़ा पड़ा हुआ है, जिसके वजह से लोग निकलते हैं। कोई अनजान व्यक्ति आता है तो क्या होता है, वो तुरंत, उसको रास्ता पता नहीं होता है कि भाई आगे क्या पतला रास्ता भी होगा, आगे पतला पत्थर पड़ा होगा। वो तो जैसे रोड से मुड़ता है, एंट्री करता है, बस उसका पैर या वो बाइक लेके, नाला बना हुआ है, नाले में गिर जाता है। तो सबसे बड़ी समस्या ये रही। और जो हमारे नए वार्ड जुड़े हुए हैं, जो नई बस्ती हमारे में जुड़ी हुई है, उसका नामकरण नहीं है। मान लीजिए मेरे यहां से कोई रिश्तेदार जाए तो मैं बताऊंगा भाई मैं सहजानी में हूं, मैं नहर कॉलोनी में हूं, मैं शिवाजी नगर में हूं। शिवाजी नगर लगता है आपका काफी बड़ा है, शिवाजी नगर और नहर कॉलोनी, तो उसमें इतनी गलियां हैं, इतने रोड गए हैं, ताकि व्यक्ति ढूंढने में उसको परेशानी होती है। अब बताइए सहजानी है और नहर कॉलोनी है, इसके बीच में जो नई बस्ती बनी हुई है उसका कोई नाम नहीं है। तो मैंने यही संकल्प लिया है कि वार्ड में जो ये समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं तो इसका निदान अवश्य निकाला जाएगा। प्रांशु जी, न्यूज टुडे के इस खास कार्यक्रम में आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।